बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सबसेट। व्हाट इज़ सबसेट? पहले हम सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब उसका कहना ये है कि एक सेट ए बी का तभी सबसेट होगा जब के सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर मौजूद हों, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हम सबसेट देखेंगे, सबसेट है क्या। सपोज हमने एक सेट लिया है, द सेट ऑफ 3 बॉल्स, बॉल ए, बॉल बी एंड बॉल सी। अगर ये एक सेट है 3 बॉल्स का, अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से कोई भी आप एक बॉल उठाना है, आप में से आपको इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट आप उठाएंगे, तो अगर उसका आप एलिमेंट के सेट बनाएं तो पहले आप इनमें से सपोज करें आपने बॉल ए उठाया, दूसरी चॉइस में आपने बी उठाया, बॉल बी, तीसरे में आपने बॉल सी उठाया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कोई सा एक लेना है, ठीक है। तो आपने ये 3 हमारे पास ऑप्शंस थे जिसके साथ हमने ये बॉल उठाए, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ एनी 2, आपने इन बॉल में से कोई से 2 बॉल उठाने हैं, तो ये आपकी मर्जी है। आप पहले ए और बी उठा रहे हैं। दूसरा ए सी, आपकी मर्जी, आपने ए सी उठाया। तीसरा बी सी। मैंने आपको कहा इन तीनों में से आपने दो उठाने एक साथ, तो आपने ये बॉल इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपने उठाया। अगर मैं आपको कहूँ कि इन सेट में से आपने तीनों बॉल एक साथ उठाने हैं, तो आप जारी बात है इस काम में हमारे पास एक ही वे, ए बी और सी, ठीक है। तो ये अगर 3 मैंने आपको कहा है तो आपने 3 ये एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। और अगर अगर आपको ये कहूँ कि ये 3 बॉल हैं, 3 बॉलों में से आपने कोई भी नहीं उठाना, तो आप कोई भी नहीं उठाना या तो मतलब आपको कोई भी नहीं उठाएंगे, यानी नल सेट आ गया, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ये कौन सा सेट है? सेट ए बी सी। आप देखें इधर, ये जितने भी सेट हमने बनाए, ये देखें, ये सारे एलिमेंट अगर आप देखें कि इनके अंदर जितने भी हमने सेट इसी सेट में से जितने भी हमने सेट बनाए, वो सारे सेट इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखें ए बी सी सारे इसके अंदर मौजूद हैं, ए बी मौजूद है, बी सी ए सी इसमें अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमने इसमें से एलिमेंट्स बनाए, ये इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ये इसका सबसेट जो हो गया, यानी ये सारे एलिमेंट इसके पार्ट हैं, इसके अंदर में से इसके पार्ट हो गए। यानी आप इधर ये भी कह सकते हैं सबसेट इज द पार्ट ऑफ एवरी सेट। यानी ये सारे जितने भी हमने इसमें से सेट बनाए इसमें से मौजूद हैं, यानी ये इसके सबसेट कहलाएंगे। तो ये डेफिनेशन को हमने समझने की कोशिश की। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। अब देखें इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ये सारे एलिमेंट इसके सबसेट हो गए, ठीक है। अब सबसेट को हम कैसे शो करते हैं? अब देखें सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ये निशानी हम यूज़ करेंगे। इस निशानी को हम क्या कहते हैं? इस निशानी को हम स्लीप्ड यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ये स्लीप्ड यू से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये देखें, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखें नो वन, यानी इन बॉल में से आपने कोई भी बॉल नहीं उठाना है, तो ये एक नल सेट हो गया। तो एक नल सेट भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
अब इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब ये देखें, मैंने आपको क्या कहा था, एनी 3 बॉल्स, आपने 3 बॉल्स, तीनों बॉल एक साथ उठाने, ये देखें ए बी और सी, यानी ये भी इसके अंदर मौजूद है सेट, ये जो से टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें ए बी सी और ये ए बी सी ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो यानी इसकी पॉइंट की ये गवाही है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी ये जो सेट है वो अपने आप के भी सबसेट है। ठीक है, तो ये था सबसेट। तो आप आखिरी पॉइंट देखें, अ सबसेट इज द पार्ट ऑफ इन अदर सेट, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर वाले मिसाल में से कि यानी जितने भी हम एलिमेंट्स बनाएंगे वो इसके पार्ट होंगे, यानी इसका हम पार्ट भी कह सकते हैं, तो ये सबसेट है। अब सबसेट के बाद हमारा दूसरा इसी का टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक है, वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी सबसेट का सब टॉपिक है। अब देखें प्रॉपर सबसेट क्या है, अ सेट, इफ a set A is the subset of B, if A does not equal to B then A is the proper subset of B। अब मिसाल दें, एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B और C एलिमेंट, और ये B सेट B देखें A B C D और E। अब दो सेट हैं, एक सेट A और दूसरा B। अब पहले जैसे हमने पढ़ा है सबसेट, अगर सबसेट के हिसाब से इसको देखें तो A इज़ द सबसेट ऑफ B, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ प्रेजेंट इन द सेट B, यानी पहली कंडीशन A इज़ द सबसेट ऑफ B, ये कंडीशन वैलिड हो गई। अब दूसरी पॉइंट ये है कि A जो हो वो B के इक्वल नहीं हो, E के बराबर नहीं हो B के। A B और C, A B और C ये तीनों इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन A और B दोनों इक्वल नहीं है। B जो है वो इसके एक A से बड़ा होगा, यानी इसके एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी। D और E इसमें A में मौजूद नहीं है, तो यानी ये हम कहेंगे इधर कि A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको हम ऐसे शो करेंगे, A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ें, if A is the subset of B and A does not equal to B then A is the proper subset of B, यानी A जो होगा वो B के बराबर नहीं होगा, A के एलिमेंट B से कम होंगे और जितने भी A के एलिमेंट्स होंगे वो कम से कम B के अंदर मौजूद होंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब प्रॉपर सबसेट के बाद हमारे पास दूसरी एक पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है, वो है इम्प्रॉपर सबसेट का। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, अब इसकी डेफिनेशन पहले देखें। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट हो, देन ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के प्रॉपर सबसेट हो और बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हों, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी एक दूसरे के इक्वल भी होंगे वो। ठीक है, अब एग्जांपल लें, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पहला एग्जांपल दिया था सबसेट में 3 बॉल्स का एग्जांपल ए बी और सी। मैंने आपको कहा था कि आप कोई से भी 3 उठाए, एनी 3, तो आप ए बी सी 3 उठाएंगे, ए बी सी। हमारे पास एक ही मेथड है जिसमें हम तीनों बॉल्स उठा सकते हैं, और ये सेट क्या है, ए बी सी, यानी ये जो हमने इसके अंदर में से जो सेट बनाया है वो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं सपोज करें ये सेट ए और सेट बी है ये, यानी इसके और इसके दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, और ये ए जो है वो बी का पार्ट है और बी ए का पार्ट है, यानी इनके एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये है कि ए सेट जो होगा वो बी के बराबर होगा, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा।